जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 4 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ गुड। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, ये स्टार की एनर्जी है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ पेंटिकल की। जगलिंग हो रही है, पैसे को लेकर जगल कर रहे हैं आप लोग। एक साथ आपको कई जगहों पे फाइट करनी पड़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके मन में, दुविधा का शिकार हैं आप लोग। 5 to 7 इल्यूजन में हैं। 5 to 7 3 10 कुछ कार्मिक लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। किसी तरह के कोर्ट केस में आपको उलझा दिया गया है, या फिर आपकी फैमिली में हो सकता है किसी ने कोई कोर्ट केस किया है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर भी हो सकता है। 5 to 7 3 10 एंड क्या है और ओके। अर्थ एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग आ रही है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास पैसा है, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, किसी की नज़र आपके पैसे पे है। कोई चाहता है कि आप फालतू की चीज़ों में उलझे रहें एंड अपनी फाइनेंशियल लाइफ से आपका दिमाग हट जाए। मतलब कि इल्यूज़न में डाल देना, आपको एक साथ बहुत सारी दिक्कतों में उलझा देना, आपकी लाइफ में मुसीबतें क्रिएट करना, आपके दुश्मनों के साथ मिलकर के कॉन्स्पिरेसी करना आपको फंसाने की। मतलब कुल मिला के ये कि आप इधर उधर की चीज़ों में फंसे रहें, मेन चीज़ पे आपका फोकस हट जाए। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि हो सकता है कि आपकी शादी होने वाली है, आप मेन चीज़ से आपका ध्यान हट जाए। ये कोई शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे कि प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है जिस पे जो आप क्लेम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का मैटर भी हो सकता है। ओके। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है एंड ये बात किसी को पता है, किसी ने आपकी, किसी के पास आपकी कुंडली है एंड उसने चेक कराया है एंड उसको लग रहा है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई तो फिर आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, रिच हो जाएंगे। एंड उस चीज़ से हटाने के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। 1 2 3 टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे भी स्ट्रांग है, मतलब मैटर पैसे का है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2 3 4 11 18 8 एंड 17। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन दिखाई पड़ रहे हैं, आप लोगों ने रिसेंटली कोई सेलिब्रेशन अटेंड किया है या फिर आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। 3 to 5 हेरोफेंट, आप मैरिड हो सकते हैं, आपकी शादी हो चुकी है। या फिर 3 4 7 इल्यूजन, 3 4 7 रिलेशनशिप। 4 11 15 डेविल की एनर्जी है। 3 4 7 का मतलब हो गया रिलेशनशिप। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है, जो फर्स्ट एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है वो तो ये है कि आप मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ एंड आपकी शादी के बाद से चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो गई हैं। 3 to 5 हेरोफेंट, आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को साथ लेके चल रहे हैं। एंड 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मतलब कि आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल गया है। पहली एनर्जी ये है कि या तो आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल चुका है, उसके साथ आप बहुत खुश हैं, मतलब फैमिली में बहुत ज़्यादा यूनिटी है, प्यार है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। एंड इस चीज़ को देखिए किसी डेविल को बहुत गुस्सा आ रही है। ये आपके ख़ानदान का, आपका नेबरहुड में कोई हो सकता है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपके साथ ये सब कुछ हो। जस्टिस आपको मिल गया है, जैसे कि आप बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे सब कुछ बढ़िया है। एंड ये सब देख के किसी को बड़ी चिढ़ हो रही है,
ओके 11 एंड 18 29 की एनर्जी है। दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम एंटर होने वाला है, जिसके एंटर होने के बाद आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। इन लोगों की पावर ख़त्म हो जाएगी जो आपके एनिमीज़ हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप फीमेल हो, आप इस घर से ही चले जाएं। ओके, या फिर अगर आप मेल भी हैं तभी भी अगर आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम ऐड हो जाता है तो आपकी पावर 1 और 1 11 हो जाती है। ओके, क्योंकि 11 की एनर्जी मुझे 2 टाइम आई है। इसका मतलब ये है कि जब आपके साथ मतलब अभी ही आपके जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो आपके एनिमी हैं, उनको ग्रुप बना करके आपके अगेंस्ट फाइट करनी पड़ रही है। तो अगर आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो आपकी पावर 1 और 1 2 नहीं होगी, 11 हो जाएगी। तब तो ये लोग बिल्कुल किसी लेवल पे आपसे फाइट नहीं कर पाएंगे, आपसे जीत नहीं पाएंगे। जिस वजह से ये क्या कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको इधर उधर की चीज़ों में फंसा करके डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए ये अपॉर्चुनिटी कम टाइम के लिए आती है, ऐसा नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी भर के लिए है। ओके, तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाए, आप फालतू चीज़ों में पड़े रहें एंड जो मेन चीज़ है वो आपके हाथ से निकल जाए। ये किसी की स्ट्रेटजी है, चाल है। ओके, इस चाल में आपको फंसना नहीं है, क्योंकि टैरो देखने का फ़ायदा क्या है अगर आप सबकी चालों में फंस जाएं तो। ओके, 3 4 7 11 हो गया, 6 7 11 18 की एनर्जी, मून की एनर्जी फिर से है यहाँ पे। जैसे आपकी फैमिली में आपस में फाइट करवा दी, आपको अपनी फैमिली मेम्बर पे ही डाउट हो रहा है। मतलब जो कुछ अच्छा चल रहा है उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आपकी फैमिली में आपको किसी पे विश्वास ना रहे, आपके मन में मून की एनर्जी, डाउट, इल्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, आपको लगे कि ये सब फालतू है, आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको प्यार नहीं करता है, वो गलत है। मतलब इस तरह की चीज़ें करके आपको मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। एंड आपके पार्टनर के साथ भी मोस्ट प्रोबेबली यही चल रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे कोई दिख रही है जो आपके पार्टनर एंड आपके बीच में खटास डालने की कोशिश कर रही है कि जैसे आप लोग एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, जिससे कि उनको फ़ायदा मिल जाए। ओके, थोड़े से मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स थोड़ा सा और गाइड कीजिए। एक्सपेंशन में भी आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं एंड आपके बच्चे मतलब जैसे कि आपकी मतलब हर चीज़ की एक एज होती है। ओके, मे भी ये टाइम चल रहा है कि इस टाइम पर आपके जो भी बेबी होगा वो बहुत लकी हो सकता है, या फिर बेबी होने के टाइम चल रहा है ये। एंड इस चीज़, ओ माय गॉड, इस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। यस, एक्सपेंशन। देखिए एक्सपेंशन तो दोनों चीज़ें होती हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों को याद है कि नहीं, लेकिन मैंने रीडिंग की थी तो मुझे तो याद ही है। स्कॉर्पियंस की मैंने रीडिंग की थी, आई थिंक 15 डेज हुए होंगे। एंड मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर आपकी फैमिली में किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो उसकी मैरिज हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके बेबी नहीं हो रहा है, आपकी फैमिली में किसी के नहीं हो रहा है, तो उसके भी होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो देखिए जो चीज़ प्री रिटर्न होती है वो तो होके रहती है, लेकिन क्या होता है कि लोग लटका देते हैं। अब अगर आपकी एज ही निकल जाए, ठीक है, तो फिर कैसे होगा? कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी, दिक्कतें बढ़ जाएंगी एंड स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो बेटर ये है कि उसको ठीक करने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, तो मेन चीज़ क्या है कि जो मेन टारगेट है उस पर आप फोकस बनाए रखिए। एक्सपेंशन की एनर्जी है, बेबी आ जाएगा तभी भी एक्सपेंड करेगी आपकी फैमिली, शादी हो जाएगी आपकी तो आपकी फैमिली एक्सपेंड करेगी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस एक्सपेंशन से कोई आपको रोकना चाहता है। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, एनलाइटनमेंट। लेकिन मुझे दिख रहा है कि यस, देखिए सीधे सीधे पहली बात तो मैंने ही आपको बता दिया, लेकिन मैं ये क्रेडिट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई गुरु जी हैं, ईश्वर चाहते हैं। भाई देखिए हम लोग तो मैसेंजर होते हैं, ठीक है, ईश्वर चाहते हैं कि आप एनलाइटेंड हो जाएं, आपको ये बात पता चल जाए। आपको पता होना चाहिए कि आपका मेन फोकस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। फालतू के चक्करों में उलझे रहेंगे तो मेन टारगेट से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। तो यस, ये बात आपको इसीलिए बताई गई है क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि ये बात आपकी नॉलेज में हो कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को प्रियोरिटी दें। वैसे भी यहाँ पे 18 2 टाइम आया है, 36 की एनर्जी आ रही है जो कि 9 बनता है। 9 का मतलब मंगल, हनुमान जी एंड शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी हो सकते हैं, कोई भी जिनको आप मानते हैं। अगर आप किसी अदर रिलीजन के हैं तो वो चाहते हैं कि ये बात आपको पता चले कि आपकी फैमिली में एक्सपेंशन का टाइम आ गया है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है, तो इसको वेस्ट मत कीजिए।
इस पे अपना ध्यान लगा के रखिए, फिर चाहे जितनी दिक्कतें हों, पहले ये काम हो जाए, फिर चाहे आप सबसे फाइट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पहले जो एनर्जी आ रही है वो मैं बता दूँ। आपके ये जो आपके फैमिली में कोई लेडी है, मदर फिगर हो सकता है, उससे चिढ़ है, उसे आपकी ये जो सेलिब्रेशन है, आपकी जो पेंटिकल है, इससे चिढ़ है, ओके। एंड मे बी आप फीमेल हैं, आप वर्किंग हो सकते हैं, या फिर आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं, एंड आपकी री मैरिज होनी है, ये लेडी बिल्कुल नहीं चाहती है, ओके। आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। 8, 11, 19 ईयर्स आपने बहुत मेहनत करके ये खुशियाँ आप अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप शाइन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। 17 एंड 8 हो गया, 25 का मतलब 7, यस। 7 का मतलब इल्यूज़न, 7 का मतलब स्पिरिचुअल। आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यस। आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी टारगेट किया जा रहा है, अच्छी चीज़ों को टारगेट करना इनका काम है, ओके। सारी अच्छी चीज़ों को टारगेट कर लो, सब पर से आपका विश्वास खत्म हो जाए, ईश्वर से खत्म हो जाए, फैमिली से खत्म हो जाए, आपस में एक दूसरे पे डाउट करने लगो, फाइट करने लगो। यही सब चीज़ें तो होती हैं जो आपके लक को ख़राब करती हैं। एंड जब आपका लक मतलब डाउनवर्ड हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आपके रिजल्ट भी वैसे ही हो जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। अब मैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालती हूँ थोड़े से। यूनिवर्स फटाफट कार्ड दीजिए लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए। रिन्यूअल, कॉम्प्लेसेंसी, यूनिवर्स और कार्ड दीजिए थोड़े से। ओ शिट भाई, एक कार्ड और दीजिए। ये देखिए 3 लोग फिर से आ गए। मुझे दिख रहा है ये कोई 3 लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। बॉटम में भी 3 लोग आए थे, कहाँ गए? ये देखिए, ये देखिए, ये 3 लोग कोई हैं जो बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं आपके। ये आपको पता होगा कि कौन है, ठीक है। इनको मैंने हटा दिया, इनका काम ख़त्म, ओके। रिन्यूअल की एनर्जी है। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को भाव नहीं दे रहे हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये कोई मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है, जहाँ पे आपकी फ़ाइट हो गई थी, वो पर्सन भी आ रहा हो सकता है आपकी लाइफ में आपके साथ रिन्यूअल करने के लिए, ओके। ये बहुत ज़्यादा मतलब इंटीमेसी का कार्ड है, तो इसको मैं दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ मतलब इनके अंदर इंटीमेसी वाली फीलिंग आ रही है आपको लेकर के। एंड लिटरली मुझे फील हो रहा है कि आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। ये शादी का प्रपोजल था, इन्होंने आपके लिए बहुत आगे तक के सपने देख लिए थे, एंड अब ये बहुत दुखी हैं। आपके बिना इनकी ज़िंदगी बिल्कुल अकेली हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब पतझड़ जैसी ज़िंदगी है इनकी। मतलब ये सोच रहे थे कि आपकी शादी, आपके साथ शादी हो जाएगी, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाएंगे, ये पूरी ज़िंदगी का साथ सोच रहे थे, लेकिन फ़िलहाल ये अकेले हैं। एंड इनको बहुत ही शिकायतें हैं अपनी ज़िंदगी से कि मतलब जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, ओके। प्रोटेक्शन, मे भी आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके पार्टनर आपसे सेपरेट हैं, तो वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को लेके परेशान हो रहे हैं, या फिर क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ गई है, मतलब ये शादी करके आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते थे। मैंने बताया ना बहुत आगे तक निकल गए थे आपके पार्टनर, लेकिन अब ये इस सपने को ख़त्म नहीं करने देना चाहते हैं। ये हार्डवर्क कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं है। जस्टिस, ये भी डिवोर्स ही हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हैं तो फिर ये जस्टिस चाहते हैं, ओके। 11, 8, 19 इनकी खुशियाँ आप ही के साथ हैं, ये सिर्फ आपके साथ खुश रह सकते हैं। 17 की एनर्जी है, एंड ये मून की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि 17 एंड 18 कितना हुआ? 35। 35 का मतलब 8 का मतलब स्ट्रेंथ। आप इनको मतलब आपके पास आके ये सारे गम खत्म हो जाते हैं। इनको पता है कि अभी ये जो चल रहा है सिस्टम, जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें भले ही ये कितना परेशान है, लेकिन जिस दिन आपके साथ यूनियन हो जाएगा उस दिन इनके सारे गम खत्म हो जाएंगे, एंड ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि ये बिल्कुल होप नहीं छोड़ रहे हैं आपके साथ आने के लिए, लेकिन आपको भी अपने गार्ड्स थोड़े से डाउन करने हैं, ओके। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। एंड मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। जर्नी, भाई आपकी कोई जर्नी हो सकती है, आप कहीं जा सकते हैं। 19 की एनर्जी है, जर्नी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कहीं पे घूम के आइए कहीं पे, या फिर ये पर्सन आ रहे हैं दूर से ट्रैवलिंग करके, ओके। एंड ये आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा लक, बहुत ज़्यादा मतलब यही आपका सच्चा प्यार हो सकते हैं।
गारंटी नहीं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऐसे डिसीजन कलेक्टिव रीडिंग देख के मत लीजिएगा, लेकिन ऐसा ही दिख रहा है। ओके, जय माता दी।